पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड जैसा खूबसूरत राज्य दुनिया भर में उसकी चर्चा ह्यूमन राइट्स के वायोलेशन को लेकर के हो रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने उत्तरकाशी की घटना को भी देखा होगा, जहां पर एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को एरिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। इसी तरीके से पिछले कुछ दिनों से मेट्रोपोल कंपाउंड नैनीताल में कुछ तकलीफ देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। एक छोटी सी आबादी है जहां पर लोग पिछले कई दशकों से रहते चले आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, राज्य सरकार से जुड़े हुए अधिकारी नोटिस इशू करते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि आप 10 दिनों के भीतर अपने आशियानों को छोड़ करके यहां से चले जाएं। पूरा देश जानता है कि पहाड़ी एरियो में बरसात है, काफी तेज बारिशें हैं, जिनकी वजह से भूस्खलन के वाकयात न्यूज़पेपर्स की हेडिंग बनते रहते हैं। उन सब को एक तरफ करके बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, जवानों को, महिलाओं को इतने शॉर्ट नोटिस पर अपने आशियानों को खाली करके जाने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। वहाँ की लाइट काट दी जाती है, भारी पुलिस बल वहाँ पर भेज दिया जाता है ताकि एक खौफ, एक टेरर पैदा हो और वो लोग छोड़ करके अपने घरों को चले जाएं। भारत दुनिया में एक ऐसे देश के तौर पर जाना जाता है जहां पर मानव अधिकारों को सम्मान दिया जाता है और मानव अधिकारों पर एक विस्तृत चर्चा भी होती है। और भारत में उत्तराखंड, जो एक बड़ी आबादी के लिए मात्र एक पर्यटक स्थल ही नहीं है, बल्कि आस्था, आराधना, उपासना और तपस्या का केंद्र भी है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने देश के अंदर बहुत से अनेक मौकों पर अगर कहीं अतिक्रमण हुआ भी है, जांच के बाद यह तय होगा कि नैनीताल के उस एरिया में अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है, या कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कहीं अतिक्रमण हुआ भी है तो उस अतिक्रमण को खाली कराने का भी एक प्रोसेस है जिसको फॉलो हर राज्य सरकार को करना होगा। 2010 में सुदामा सिंह केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ रूल्स तय किए थे कि अगर कहीं लोग किसी की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं तो उनको बैक वक्त वहां से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि सरकार के ऊपर यह लाजिम होगा कि वो पहले उनके लिए कोई अलग व्यवस्था बनाए, उनके लिए घरों की व्यवस्था करे। वो बच्चे अगर यहां से जाएंगे तो आखिर कहां ठहरेंगे? ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस कार्य को करे। सेम यही बात 2019 में अजय माकन वर्सेस भारत संघ में दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है। और आपको आश्चर्य होगा कि गुरुग्राम खोरी गांव में, जहां पर 5000 लोगों ने जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके अपने घर बना लिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि साहब इनको यहां से हटाइए। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार रात में या ठंड के माहौल में अचानक इनको इनके एरिया से नहीं हटा सकती। सरकार पर लाजिम है कि वो उनके लिए पर्याप्त इंतजाम करे, जहां पर शौचालय हो, पानी हो, कुशलता के साथ जीवन यापन कर सकें, या पैसा दे जिस पर वो जाकर के किराए पर घरों को ले लें। इसी तरीके से 40 लाख लोगों को न्याय दिया गया 2019 में, जब पार्लियामेंट से यह कानून बना दिया गया कि उनकी अवैध कॉलोनियों को दिल्ली के अंदर अवैध किया गया। मल्टीपल स्टोरी का आंदोलन दिल्ली के अंदर चला, उसको लीगलाइज किया गया। ये भारत के न्यायालयों की एक लाइन है
सुप्रीम कोर्ट की और अलग अलग स्टेट हाई कोर्ट्स की, जिन्होंने ये तय किया है कि अगर आप किसी को उसकी आबादी से हटाते हो, उसके गांव से, उसके घरों से, तो उसको हटाने में भी जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके, उनका वायोलेशन नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा अभी हल्द्वानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मानवीय आधारों पर आप तय करिए कि आपके 80,000 लोगों को ऐसे ही हटा देंगे। तो अब जो नैनीताल में उत्तराखंड की राज्य सरकार के माध्यम से जो किया जा रहा है मेट्रोपोल कंपाउंड में, आप कल्पना कर सकते हैं क्या वो न्याय का हिस्सा है कि 10 दिनों के भीतर भीतर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया कि वहां के लोगों को उस एरिया को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आपने लाइट काट दी, कल जाकर के आप उनके घरों को बुलडोज कर दोगे। आप प्रेशर करके, ताकत के जोर पर अगर आप ये काम करते हो तो आप खुद तय करो कि भाई आप देश को कहां ले जा रहे हो। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अगर अत्याचार अन्याय करते हो तो इतिहास में कभी माफ नहीं किया जाएगा। आपको तो यह पता होना चाहिए कि स्टेट माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट है उत्तराखंड में कि 60% लोग जमीन पर आ गए हैं रोजगार को तलाश करने के लिए साहब। लेकिन आप एक माहौल क्रिएट करने के लिए और एक पॉलिटिकल वे पर लोगों को ले जाने के लिए और एक्चुअल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का अमानवीय कार्य कर रहे हो, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था में उसकी कोई जगह नहीं है। और उत्तराखंड तो ऐसे जवानों को तैयार करता है जो देश की सरहदों पर जाकर के देश के लोगों की रक्षा सुरक्षा करते हैं। वो सरहदों पर खड़े होते हैं तो पूरे देश के लोग चैन की नींद सोते हैं। उसी उत्तराखंड में अगर लोगों के मानव अधिकारों का इस तरीके से चीरहनन होगा तो शायद हम गांधी और आजाद के लोकतंत्र में एक गौरवशाली वैभवशाली राज्य की स्थापना करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं देश के तमाम इंटेलेक्चुअल से यह कहना चाहता हूं, ये बात जो मैं कह रहा हूं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने के आधार पे नहीं कह रहा हूं, किसी संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं इस आधार पे नहीं कह रहा हूं, बल्कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, इस देश का एक नागरिक और संविधान का एक स्टूडेंट होने के नाते ये बात कह रहा हूं, कानून का स्टूडेंट होने के नाते ये बात कह रहा हूं कि प्लीज आप न्याय करिए। देश की जितने भी मानव अधिकार के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं उनको आगे आना चाहिए। और उत्तराखंड की राज्य सरकार जो अन्याय, अत्याचार, दुष्प्रचार के एक रास्ते पर चल पड़ी है, किसी तरीके से उसको रोकना होगा और लोगों को न्याय दिलाना होगा। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता देश के अंदर जितनी भी तंजीमें मानव अधिकार के लिए काम कर रही हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त उनके लिए यह है कि उत्तराखंड राज्य में जो लोगों के आशियानों को उजाड़ने का काम चल रहा है उसमें वो आए और लोगों की मदद करें।